एक पड़ाव आया नहीं कि दूसरे पड़ाव की तैयारी है। कभी नौकरी की ओर जाना बड़ा लगने लगता है, उसके बाद प्रमोशन बड़ी लगने लगती है, उसके बाद कंपनी के ओहदे जो बिल्कुल टॉप पर हैं वो फैसिनेट करने लगते हैं। कई बार वहां पहुंच जाते हैं तो उसके बाद लगता है कि अपनी ही कंपनी को शुरू किया जाए और उसके बाद जीवन को देखा जाए। सपनों से सजी ये दुनिया आगे से आगे कुछ न कुछ बताती चली जाती है। ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, उस और दौड़ लगानी है, उस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है जिससे कि व्यापारिक जीवन के अंदर और ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। कई बार व्यक्ति इन सबको हासिल करने के बाद आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष की ओर पहुंचने की तैयारी भी करता है कि अब स्वयं के भीतर की स्थितियों को उजागर करते हुए चलना है। लगातार कुछ न कुछ हासिल करने की ये प्रवृत्तियां दिन ब दिन हमारे साथ में जुड़ी होती है, किंतु हम स्थिर कहाँ हैं, कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ उस क्षण खुद को ये कहते हैं कि यात्रा शुरू की थी वहां देखते हैं। आज जहां है वहां पर गौर करते हैं, संतुष्टि को भीतर लेकर आते हैं। ये जो खुशियां है, ये जो अनुभव है, इनको बांटने की ओर जाते हैं। कई बार लगता है हमारे अनुभव कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार लगता है हमने जो अनुभूतियां हासिल की है वो सिर्फ खुद तक ही सीमित रह जाएगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति विशेष कई बार ये कहते हुए प्रतीत होते हैं, इस व्यापार के साथ में संतान पक्ष ने चलना तो शुरू कर दिया किंतु हमारे पास बैठकर वो अनुभव नहीं लिए जो जीवन का हासिल हैं, जिनके साथ में व्यक्ति अपने संघर्षों के साथ भी हिम्मत नहीं हारता। इसी वजह से रुकना आवश्यक है और रुक कर एक बार अपनी यात्रा को देखना आवश्यक है। रुकने का अर्थ ये नहीं है कि हम संतुष्ट हो जाएं, वो रुकने का अर्थ ये नहीं है कि हम जहां हैं वहां स्थिरगामी होकर अब कुछ करने की चेष्टा ही नहीं रहे। कर्म जीवन का प्रत्येक क्षण एक महत्वपूर्ण आधार रहता है, किंतु इन सब से दूर हटकर एक बार हम अपनी यात्रा को देखने वाले हों। सुबह हो तो पिछले दिन की यात्रा को देखा जाए, क्या किया था, किस तरह से करने वाले रहे, कहां गलतियां हुई, कहां पश्चाताप के मौके हैं। आज कर्म को इस सिरे के साथ में बढ़ाने वाले होंगे। उसी दिन की शाम आती है और एक बार स्वयं से कहा जाए कि ये यात्रा कहां से कहां पहुंची है, किस तरह से हम गमन करने वाले रहे हैं। ये स्थिरता, ये प्रवृत्ति, ये भीतर के जो मानक आधार हैं बारंबार स्वयं की संतुष्टि देते हैं, जिससे कि व्यक्ति गलत निर्णय की ओर जाने वाला नहीं होता। इसी वजह से मार्ग बहुत सारे हैं, मंजिलें हासिल करने के लिए निरंतर सामने चल रही है। ये वो सकारात्मक बात नहीं है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये वो उद्गार हैं, वो स्थितियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उसके साथ में चल रही है, किंतु फैसिनेशन के साथ में, अपने डिटर्मिनेशंस के साथ में, अपने लक्ष्यों के साथ में चलते हुए और उनको हासिल करने की दौड़ के अंदर आगे बढ़ते हुए हम ये भूल जाते हैं कि जो कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं एक मंजिल को तय करते चले जा रहे हैं। इसी वजह से ये विश्वास भीतर तक बारंबार रखा जाए कि जो हासिल है वो ईश्वरीय अनुकंपा है, उनकी कृपा है, जिसके साथ में और गहराई से चलना यहाँ पर जीवन का मूलभूत आधार निकल कर आने वाला होता है। ये सारी ही चर्चाएं हैं। इसके साथ यदि हम ज्योतिषीय आधार की भी चर्चा को मानसिक संतुष्टि के साथ में देखें तो वो चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ी होती है। आप देखिएगा कि जो चतुर्थ भाव है वो हृदय की इच्छा शक्ति का भाव है, तो वहीं सर्वांगीण इच्छा शक्ति जो देखी जाती है वो दशम भाव के साथ में देखी जाती है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव भी है और यहां से जो सप्तम आधार रहता है यानी दशम भाव रहता है, जहां से आजीविका है। आजीविका जो जीवन के भीतर निरंतर गतिमान आधार के साथ में चलती है, क्योंकि व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के साथ में परिवार को चलाना है, सामाजिक स्तर के ऊपर कई कार्य का निर्वहन करते हुए चलना है। तो दशम भाव इच्छा शक्ति का भाव है, किंतु हृदय की इच्छा शक्ति इससे बिल्कुल उलट है। हम समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, हम अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए क्या करना चाहते हैं, हम उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं जिनकी वजह से हम बने हैं। तो इसी वजह से हृदय की इच्छा शक्ति वो मूलभूत प्रकृति रहती है जो कि हमारे पास्ट के साथ में जुड़ी होती है, हमारे भूतकाल के अनुभवों के साथ गहराई से जुड़ी रहने वाली होती है। इसी वजह से बारंबार चतुर्थ भाव पर गौर किया जाए, एक बार ये समझने का प्रयास किया जाए कि इस हाउस के साथ में कौन सी ग्रही व्यवस्था है। यदि सूर्यदेव हैं तो व्यक्ति अपनी तीव्र इच्छा शक्ति के बूते हृदय के साथ में खुद को जोड़ पाता है।
बुध चतुर्थ भाव के अंदर होते हैं, थोड़ी सी भी कमजोर स्थितियों में होते हैं तो व्यक्ति अपने पास्ट से कभी भी सेटिस्फेक्शन को खोजने वाली अप्रोच में नहीं आ पाता। वहीं मंगल का आधार चतुर्थ भाव के साथ में जुड़ा होता है। सबकॉन्शियस अप्रोच के अंदर जिस जिस व्यक्ति ने ऐसे व्यक्तित्व के लिए कुछ भी किया है वहां से कृतज्ञता के भाव मुखर आधार के साथ में रहते हैं। बृहस्पति जब भी चतुर्थ भावस्थ होते हैं व्यक्ति ये याद रखता है कि किन किन लोगों ने हमारी मदद की थी, अब आगे जाकर हम जब सक्षम आधार के साथ में हैं तो अब कैसे दूसरे लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। शुक्र की स्थितियां भौतिकता के साथ में जुड़ती है, पास्ट के साथ में इतने एक्वेंटेंसेस एस्टेब्लिश नहीं हो पाते। वहीं शनिदेव की स्थितियां जब भी चतुर्थ भाव के साथ में होती है व्यक्ति भीतर की आध्यात्मिकता को पास्ट के साथ में देखने वाला होता है। ये कारण इस तरह से इस कार्य के लिए बना, ये सोच बारंबार निकल कर आती है। चंद्रमा जब भी चतुर्थ भाव के साथ में होते हैं संवेदनशीलता का प्रखर आधार जीवन के भीतर मूर्त रूप से रहने वाला होता है। केतु मोह जनित आधार के साथ में भूतकाल को जोड़ते हैं, उस समय ये कार्य कर देते तो बेहतर होता, उस समय वहां बढ़ जाते तो बेहतर होता। वहीं राहु की स्थितियां हृदय को उद्वेलित करती है। वो पश्चाताप जो पास्ट के साथ में रहे वो कई बार मानसिक सोच के ऊपर इस तरह से हावी होते हैं कि नकारात्मकता गुंजायमान होने लगती है। ये एक स्पष्ट प्रवृत्ति है जो यहाँ सम्मुख निकल कर आती है। ये सारी ही चर्चा जो है ज्योतिषीय और व्यवहारिक आधार पर जब भी हम अपने जीवन के भीतर संप्रेषित करते हैं और रिफ्लेक्शंस के अंदर लेकर आते हैं तो हम धीरे धीरे परिवर्तनों को भी महसूस करने वाले होते हैं, अन्यथा चर्चाएं सिर्फ चर्चाएं रह जाती है। बहरहाल हम इन सारी ही बातचीत के बाद आपके सम्मुख यहाँ 15 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां सुबह 9:50 तक वृषभ राशि स्थान में रहेगी, उसके बाद में चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, मृगशिरा नक्षत्रीय परिधि आधार है तो वहीं शनिवार रहेगा और साथ ही साथ में जब सूर्यदेव मकरस्थ प्रवेश कर चुके हों और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं ऐसी स्थितियों में मेष राशि के साथ में प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में ये दिन आपके लिए सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में ऊर्जा को जोड़ने वाला होगा। इसी ऊर्जा के साथ में आप अपने लिए नए मार्ग प्रशस्त करने वाले हो सकते हैं। ये एक मेजर बेस यहाँ पर एस्टेब्लिश शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस सप्ताह जो भी अनुभव मिले हैं उन सबको अपने साथ में जोड़कर आगे के सप्ताह के लिए प्लानिंग को करना इस अवकाश के दिवस में ज़्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यहाँ पर नए अवसर सामने आ सकते हैं, किंतु आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी स्वीकारोक्ति अपने साथ रखने से आप बचते चले जाइएगा। यहाँ खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। भाग्य का सहयोग एक बेहतर आधार के साथ आपके लिए बना रहने वाला है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए नई प्रगति के स्तर सम्मुख निकलकर आने वाले हो सकते हैं। धनागमन के सिरों के साथ में भी वृद्धि के स्पष्ट आधार यहाँ आपके लिए नजर आ रहे हैं। वही यात्राओं से संबंधित कामकाज में निर्बाध गति से आगे बढ़ा जा सकता है। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कार्य को बढ़ाने से आप बचिएगा। वहीं शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया धनागमन के अंदर वृद्धि के सरोकार के साथ ही जो एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है वो ये भी है कि पारिवारिक जीवन के अंदर कोई भी निर्णय आपने लंबे समय से रोक रखा था उसको आप गति देने वाले हो सकते हैं और रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी आपके लिए यहाँ पर स्थापित रहेगी। वहीं किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप जोड़कर रखिएगा कि आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात को रखने वाले होंगे। वहीं पर किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज के अप्रोच को वहां एक्सेप्ट करने से आपको बचना चाहिए। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भागदौड़ है, किंतु सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में बेहतर परिणामों की आशा और अपेक्षा आप करके चल सकते हैं। वीकेंड के अप्रोच के साथ में आप यदि चलायमान हैं एक बात को अपने साथ स्थापित करके रखिएगा कि यहां कोई न कोई टास्क स्वयं के लिए इन 2 दिनों में जरूर जोड़े जाने का प्रयास करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं
बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास के अंदर वृद्धि के सर्वांगीण आधार बने रहने वाले होंगे। साथ में ही आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर क्षमताओं में वृद्धि पूर्णकालिक तौर के ऊपर विकसित होती हुई नजर आती है। भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपके लिए बेहतर तरीके से बना हुआ है। साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करने की आप तैयारी कर रहे हैं। एक मूल मंत्र अपने साथ में अपना कर रखने की जरूरत है कि आप वहां पर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ें, पेपर क्लियर अप्रोच लेकर चलें, अपनी ऊर्जा को बनाकर रखें। ऐसे कार्य की नवीन शुरुआत के अंदर लोग आपको भ्रमित करने वाले मिलेंगे, किंतु शनिवार के इस दिवस में अपनी स्थिरता की आकांक्षा अपने भीतर तक आप जागृत करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो लंबे समय से अटका हुआ रुपया और पैसा पुनः प्राप्त करने की स्थितियों को अपने साथ में देखना चाह रहे थे, वहां पर भी पॉजिटिव बेस आपके लिए क्रिएट रहने वाला होगा। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए यहां पर खर्चों की अधिकता सम्मुख निकल कर आ सकती है। वहां से दुविधाओं में गिरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। यहां ऋण संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको संभलने की जरूरत रहेगी। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए यहाँ पर जो मौसम जनित बीमारियां हैं वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है रूटीन को। इसी वजह से खान पान पर, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन पर और कहीं पर भी मौसम संबंधी स्थितियां आपको मालूम है कि परिवर्तन के साथ में है, यात्रा की ओर जाना है। जितना आप स्वयं को सार संभाल के साथ लेकर चलेंगे उतना ही कार्यों के अंदर प्रगति लेकर आते चले जाएंगे। शत्रु यहाँ हावी नहीं है, किंतु अपनी सोच पर उनकी किसी भी बात को आप एक तरह से ठहराव के साथ लेकर आने से बचिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद है, परंतु इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि पहले आप कर्मशील आधार को प्राप्त करेंगे, उसके बाद में ही भाग्य अपनी चमक के साथ में आपके लिए जुड़ने वाला रहेगा। यहीं से जो शिक्षा संबंधी निर्णय आपको लेने होते हैं वो रुक कर चलने की जरूरत यहाँ आपके लिए रहेंगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। और वहीं कोई भी कमिटमेंट आपको करना है जो टाइम बाउंडेड बेसिस के ऊपर चलता है, वहां से भी संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए यहां पर लाभ संबंधी स्थितियों के अंदर वृद्धि के सरोकार रहने वाले होंगे। जिस दर्जे की मेहनत आपने पिछले कुछ दिनों से की है, अब परिणामों की आशा और अपेक्षा आप लेकर चल रहे थे, किंतु लग रहा था कि वीकेंड की अप्रोच है, कैसे स्थितियां सामर्थ्य के साथ में जुड़ेंगी। ऐसी सारी ही गफलतों को हटाकर एक बात अपने साथ में आप काबिज करके चलने वाले रहें कि यह दिन परिणामों की सकारात्मकता के साथ में शुमार रहने वाला होगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर कामकाज को आप ठहराव की ओर लेकर जाइएगा। और वहीं पर भूमि संबंधित निर्णय जो लंबे समय से आप रोके हुए थे, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में है, कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, इस दिवस को आप खुद के लिए पूर्णता के आधार के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए ये ही वो समय अंतराल है जो यात्राओं से संबंधित कामकाज में तीव्रता को लेकर आने वाला हो सकता है। साथ में ही यहाँ ये गौर करने की जरूरत रहेगी कि आप कहीं पर भी अटकाव और भटकाव किसी व्यक्ति विशेष की वजह से महसूस कर रहे थे, ऐसी स्थितियों से स्वयं को दूर रखना बेहद जरूरी रहेगा। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, यह दिवस आपके लिए खुशनुमा पलों का एक गुलदस्ता सम्मुख लेकर आ रहा है। उस समय प्रोफेशनल लाइफ, दूसरी सारी स्थितियों से दूर हटकर वहां जुड़ना और मन के भीतर की संतुष्टि को प्राप्त करते चले जाना, ये अतीव आवश्यक रहने वाली प्रवृत्ति यहां आपके सम्मुख बनी हुई नजर आती है। वहीं बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए यहां पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम जो आप विकसित करने का एक तरह से आधार रच रहे थे, पॉजिटिव बेस आपके लिए रहेगा, रुकने की कोई भी गुंजाइश नहीं। निवेदन करेंगे कि कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को और गहराई से आप विकसित करते हुए चलते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर पिता के सहयोग से आप अपने कार्य के अंदर और ज्यादा निष्ठापूर्वक चल पाएंगे। किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आ रही है, प्रिपरेशन के ऊपर बल दीजिएगा। और वहीं किस ऑर्गेनाइजेशन में है और कहां जा रहे हैं, उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है, एक बार इस
बेस को अपने साथ में रखना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ ये निवेदन आपसे है कि स्पष्ट तौर के ऊपर स्वयं को कार्य के अंदर जोड़ना, लोगों की बातों से विचलित नहीं होना आवश्यक रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स आज भी हावी हो सकती है, भले ही अवकाश हो, किंतु एक कॉल आता है और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक मैसेज आता है और आपका पूरा ही अवकाश का दिन वहीं पर गौण हो जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से बचने का कार्य करना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं भौतिक संसाधनों के साथ में खर्चों की वृद्धि सामने निकल कर आ सकती है। फैसिनेशन को जितना लिमिट आप करके चलेंगे, उतना ही इस दिवस में बेहतरी स्वयं को आप देने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ रिफ्लेक्शंस काफी हद तक पॉजिटिव बने हुए हैं। तुला राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से बना रहने वाला है। साथ ही साथ में आप कोई भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर गतिमान हो सकते हैं। स्वास्थ्य की मजबूती आज आपके साथ में खड़ी हुई है। इसे एक बात पर गौर करने की आवश्यकता रहेंगी कि यहाँ जो लोग अभी तक आपके साथ विद्रोह में चल रहे थे, वहां से भी समर्थन की प्रवृत्तियां यहाँ प्राप्त होती हुई आपके लिए नजर आती है। आप इस बात पर भी पूरे तरीके से अपने अंकित आधार बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा कि जो यात्राओं से संबंधित कामकाज है उसमें किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ा जाए जो कि उस कार्य का इन्फ्लुएंसर साबित हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों से इनकार बिल्कुल भी नहीं करें। डिसिप्लिन की अप्रोच को आप जितना अपना कर रखते हैं, जितने अपने कार्य के अंदर प्रायोरिटी के बेस को एस्टेब्लिश करके चलते हैं, उतने ही बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आप अपने जीवन के भीतर गुंजायमान करने वाले रहेंगे। और वहीं तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर एजुकेशन की फ्रेम में भी बेटरमेंट निकल कर आने वाला हो सकता है, वहां पर भी आप गौर करते चले जाइएगा। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर वृद्धि रहेगी, परंतु नए कार्यों की शुरुआत से आज आपको बचना चाहिए। जो जोशो खरोश आपके लिए पिछले 2 से 3 दिनों तक बना हुआ था, उसको आप यहाँ पर लगातार रखने का प्रयास करें, परंतु कुछ लोग यहाँ पर कार्यों के अंदर बाधा लेकर आ सकते हैं, संभलने की जरूरत है। इस एक बात पर आप गौर करें। दूसरे आधार पर आप ये भी देखने वाले हों कि जो भी आप यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता लेकर आना चाहते हैं, वो निर्णय अपने साथ अंगीकार करके आप रखिएगा। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। और वहीं कोई भी कमिटमेंट आप करने जा रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ में से कमिटमेंट के सिरे निकल कर आ रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी अपने साथ में बनाकर रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर उत्साह की स्थितियां बनी हुई है। जो सोच में रुग्णता पनपी हुई थी, छोटी छोटी बातों को लेकर आप स्वयं को डिस्टर्ब कर रहे थे, उससे बाउंस बैक करने वाला बेस आपके साथ में रहेगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए शानदार कहा जा सकता है। आप यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के इन्फ्लुएंस में आकर किसी भी तरीके के निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचिएगा। मित्रों का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। और वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आपको क्षमताओं के साथ में जुड़कर स्वयं को एक अलग आधार देने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। यानी कि जो कामकाज सामने है, लोग नेगेटिव हैं, आप कह रहे हैं मन के भीतर से कि नहीं ये कार्य हो सकता है, तो आप वहां पर अपनी प्रगति के सिरों को स्थापित करें। यही आपकी क्षमताएं हैं जो लगातार आपको निखार की ओर लेकर जा रही है। क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए बेहतरी के आधार यहाँ निर्मित रहने वाले स्पष्ट नजर आते हैं। वहीं मकर राशि, प्रथमतया ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में आपसे करबद्ध निवेदन है कि बहुत ज्यादा संभल कर निर्णय लीजिएगा। वहीं शत्रु यहाँ मानसिक तौर पर हावी हो सकते हैं, उनसे आप संभलें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, प्रत्येक कार्य में कॉन्शियस अप्रोच को मेंटेन करके रखें। कहीं हस्ताक्षर भी कर रहे हैं, 2 से 3 बार चेक करना। अति विश्वास वाला व्यक्ति है, तब भी एक बार संदेह की स्थितियों में जब कलम चल रही हो तो उस व्यक्ति को भी उसी घेरे में रखना आवश्यक रहेगा। यहाँ पर आपके लिए जो भी कामकाज भूमि संबंधित आधार के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी कार्य कमीशन संबंधी बेसिस के साथ में जुड़े हुए हैं, निर्णय के अंदर धीमापन रखना अतीव आवश्यक। और वहीं जो एक्सपोर्ट संबंधी कार्य हैं, वहाँ दोपहर के बाद में निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि यात्राओं से संबंधित कामकाज में चंद्रमा की स्थितियां जो सुबह सुबह के अंतराल में यहाँ पर परिवर्तन की ओर नहीं होंगी, उस समय तक आप खुद को आगे बढ़ाएं। उसके बाद में थोड़ा सा रुक कर चलें तो ज्यादा हितगामी स्थितियां निर्मित होती हुई नजर
आती हैं। वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित कामकाज है, आप किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, आज गतिमान हो सकते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए क्षमताओं के अंदर वृद्धि रहेगी। हृदय के भीतर जो अज्ञात भय की प्रवृत्तियां बनी हुई थी उससे मुक्त होकर आप चल रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बेस है। यह आपसे निवेदन कि जहां पर भी आपको अवसर मिलते हैं स्वयं की स्थितियों को काबिज करने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। रुकावट और थकावट बिल्कुल भी आप रखने वाले नहीं हो। कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर के ऊपर बना रहने वाला होगा और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जो आपके लिए धनागमन के अंदर भी वृद्धि देता चला जा रहा है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आता है या फिर अब एचआर के साथ में डिस्कशन है, अपनी अप्रोच के साथ में एक प्रोएक्टिव बेस मेंटेन करके चलें। अगला व्यक्ति क्या कह रहा है उसको विजुअलाइज करने की जो एक अप्रोच होती है वो अपने साथ में आप जरूर रखते चले जाइएगा। वहीं मीन राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करके खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस लिहाजा ये समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर वृद्धि के सरोकार आपके लिए यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से निर्मित हैं। ये निवेदन करेंगे आपसे कि अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर सुबह सुबह का समय जब तक चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में रहेंगे बेहतर, उसके बाद में रुकना आवश्यक। यहीं से आप यदि शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में पुनः खुद को सक्रिय करना चाहते हैं तब भी इस फ्रेम को आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव मानकर चलने वाले हो सकते हैं। रुकावट बिल्कुल भी नहीं। यही वो समय अंतराल है जहां नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन के अंदर जो अज्ञात भय की स्थितियां हैं आकस्मिक तौर पर आपकी सोच पर हावी होने वाली हो सकती है, उससे आप ज़रूर संभलें। तो ये था 15 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।